Student, welcome to our channel. Jamia MBA 2022 आफ्टर GDPI, दैट मीन्स आउट ऑफ 200 इसका कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितना जाएगा और मैं आपको बताऊंगा। और रिजल्ट भी विद इन वीक आने वाला है, वैसे आपको पता चल जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे बहुत वरीड हैं कट ऑफ को लेकर के, इसी वजह से मैं इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। तो मैंने फिर डेटाबेस मैंने अपना सर्च किया है, तो जो 2020 का जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर, और जो उसका रिटर्न का जो कट ऑफ था वो बिल्कुल सिमिलर है 2022 से। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 2020 और यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 2022। तो 2020 में जो कट ऑफ था, देयर वाज 29 मार्क्स था मुस्लिम ओबीसी का, एंड इस साल जो गया है वो 30 के प्रॉक्स से है। आप देख सकते हैं सिर्फ 1 मार्क का डिफरेंस था। एंड मुस्लिम वीमेन की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में देयर वाज 30 मार्क्स का जो कट ऑफ था। 2020 में मुस्लिम वीमेन का जो कट ऑफ था वो कितना था? 30 था। ये 30% नहीं है, ये 30 मार्क्स है सिर्फ, इसको आप दिमाग में रखिएगा। और इस साल जो कट ऑफ गया है वो 32 गया है, और 32 से 35 के बीच में है। और मुस्लिम का जो गया है वो गया है आपका 32 गया था 2022 में, और इस साल जो गया है वो अप्रॉक्स 35 है, राइट। एंड जर्नल की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल का 2022 में 42 मार्क्स कट ऑफ था और इसमें 46। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये परसेंट में नहीं है। आउट ऑफ 170 जिन बच्चों ने 46 मार्क्स इस साल ऑब्टेन किया है एज ए जनरल कैंडिडेट, उनका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। अब सिलेक्शन में मेजर रोल जो वो प्ले करेगा वो GD एंड PI करेगा, क्योंकि GD PI में एक तो बच्चों को बहुत मिसगाइड कर दिया जाता है और बच्चों को समझ में नहीं आता है। उनको ये बता दिया जाता है कि आपका 30 मार्क्स आउट ऑफ 200 यानी कि इन टर्म्स ऑफ परसेंट 15% है, तो आपका जब रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तब आप इसकी तैयारी करेंगे। लेकिन ये एक्चुअल में सही नहीं। जब पेपर टफ होता है, जिस साल टफ आता है उस साल ये 15% ना हो करके 50% तक का रोल ये प्ले करता है GD एंड PI। कैसे? सपोज़ कर लीजिए आपने 60 मार्क्स ऑब्टेन करके आपका सिलेक्शन हो गया, और 60 में सपोज़ कर लीजिए आपने 30 मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो ये 50% तक का रोल ये प्ले करता है GD एंड PI। तो इस साल भी GD PI में जिन बच्चों ने बेटर स्कोर किया होगा उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, और जिनका GD PI में मार्क्स कम होगा उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम में बहुत सिमिलरिटी ही है, लोअर में और हायर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो GD PI ही मेजर रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन के लिए। अब मैं आपको ये बता दूं कि GD PI में कितना स्कोर आपने किया होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जिन स्टूडेंट का स्कोर 20 मार्क्स एंड अबव होगा, 20 मार्क्स एंड अबव, तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। और जो 15 के रेंज में है उनकी पॉसिबिलिटीज़ ये है कि उनका जो है फर्स्ट लिस्ट में नाम आ भी सकता है, और उनको वेटिंग लिस्ट की पॉसिबिलिटीज़ है अगर 15 है। और 15 से अगर बिलो मार्क्स अगर आपका, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको लिए हो सकती है। तो 20 एंड अबव। और हाईएस्ट कितना जाता है, जो अभी तक मैंने देखा है, कई साल से हम लोग GD एंड PI की प्रिपरेशंस कराते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट एनालिसिस करते हैं तो 25 या 26 हाईएस्ट जाता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाता। और लोअर मार्क जो होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 8 मार्क्स भी मिलता है, ओनली 8 मार्क्स। तो किसी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई, उनके 5 मार्क्स भी आए थे, करके चलिए आपको 8 मार्क्स तक मिल सकता है लोअर। तो 8 मार्क्स वाले में फिर आपका स्कोर अगर बहुत हायर लेवल पे है आपका, तब तो आपके लिए कुछ चांस बनते हैं। और अगर आप लोअर पे हैं, इफ़ यू आर गेटिंग 8 मार्क्स ओनली, तब आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो 20 एंड अबव स्कोर वालों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ का प्रेडिक्शन करने से पहले हम 2020 का रिज़ल्ट देख लेते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जामिया MBA 2022 का रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट आउट ऑफ 200। और रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था 28 दिसंबर 2020 में। एक्चुअली में कोविड की वजह से लेट हुआ था एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो रिज़ल्ट भी लेट आया था। तो ये रिज़ल्ट ओरिजिनल रिज़ल्ट है, ये आप इसे देख सकते हैं और आपको एक आइडिया हो जाएगा बेटर। EFB का जो कट ऑफ गया है एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस का, वो 56 गया है जनरल का, एंड मुस्लिम का 55, मुस्लिम OBC का 53, एंड मुस्लिम वीमेन का 54, एंड जम्मू एंड कश्मीर का 52। ये आपने देख लिया, और ये पूरी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। और मैं भी आपको सिर्फ कट ऑफ दिखा रहा हूँ, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है अभी, सिर्फ आप पहले आप कट ऑफ एक बार चेक करें।
और ये है MBA फुल टाइम का। MBA फुल टाइम का आउट ऑफ 200 जिनका 64.2 स्कोर था, नॉट परसेंट, 64.2 मार्क्स जिन लोगों ने ऑब्टेन किया था एज ए जनरल कैंडिडेट, तो उनका लिस्ट में नाम था, वो ये कट ऑफ था, मिनिमम मार्क्स था। एंड मुस्लिम का 61.25, मुस्लिम OBC एंड ST का 57.75 एंड मुस्लिम वुमेन का 58.25 एंड PWD का 61.75, जम्मू एंड कश्मीर का 55.50 एंड KM का 52.5। और ये लिस्ट है, आप इस लिस्ट को भी देख सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ कट ऑफ पे कंसंट्रेट करना है। MBA IB का जनरल का गया था 58.75 एंड मुस्लिम का 57.00 और मुस्लिम OBC एंड ST का 54.50 एंड मुस्लिम वुमेन का जो गया था 55.50 एंड जम्मू एंड कश्मीर का 52.75। इस रिजल्ट को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो गया होगा कि अब कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो चलिए मैं प्रेडिक्शन कर देता हूँ 2022 का कितना कट ऑफ जा सकता है। तो जो मैंने कैलकुलेशन की है, पहले मैं आपको बता दूँ MBA EFB क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस। तो जर्नल का जो कट ऑफ जाएगा, जो पॉसिबिलिटीज़ है 61 to 64 इसका कट ऑफ जा सकता है इस साल। एंड अगर हम मुस्लिम की बात करते हैं तो मुस्लिम का 57 to 60 के आसपास जा सकता है कट ऑफ। ये कट ऑफ रहेगा, लोअर मार्क्स होगा। और मुस्लिम OBC और SC ST की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मैंने कैलकुलेशन की है 55 to 57। और मुस्लिम वीमेन कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम वीमेन में 56 to 60 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो ये 53 मेरी कैलकुलेशन है इस कैटेगरी के लिए, और 52 to 55। एंड PWD के लिए 50 to 52 एंड KM जो है वो 45 to 47। बेसिकली जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए क्या होता है, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट कितने हैं, तो उनको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है। और कभी एप्लीकेंट अगर ज़्यादा होते हैं तो प्रॉब्लम भी होती है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं MBA IB की। तो MBA IB की जो मैंने कैलकुलेशंस की है, तो जनरल कैटेगरी के लिए ये 63 to 65 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। एंड मुस्लिम की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम का जो मैंने कैलकुलेशन की है 59 to 61 के बीच में रहेगा। मुस्लिम OBC और ST की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो कैलकुलेशन मैंने किया है 56 to 58 के आसपास होगा। और मुस्लिम वीमेन की अगर हम बात करते हैं तो ये जाएगा 56 to 58। और उसके बाद इसमें जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर का इसका 54 टू ये जाएगा 54 to 56 के आसपास जाएगा। मैंने जो कैलकुलेशन की है मैंने देखने में गलती कर दी थी, और मुस्लिम वीमेन का जो है वो 56 नहीं है, ये है 57। एक बार इसे आप करेक्ट कर लें, 57 और 57 से लेकर के और ये है 60 के आसपास है, ये 60 को आप करेक्ट कर लें, मैंने लिखने में गलती कर दी। 57 टू और 60 के आसपास ये जाएगा। और जम्मू एंड कश्मीर का मैंने करेक्टली किया है। WD का जो जाएगा 51 to 53। KM का ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा इसका भी, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब हम बात करते हैं MBA फुल टाइम की। तो MBA फुल टाइम का जो मैंने कैलकुलेशंस की है यहाँ पर, ये हमारा जाएगा 65 to 67 के आसपास कट ऑफ इस कैटेगरी का हो सकता है। और मुस्लिम कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 62 से ले करके हम कह सकते हैं 64 तक जा सकता है, 62 to 64 के आसपास जाएगा। एंड उसके मुस्लिम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशंस की है वो 59 to 60 के आसपास कट ऑफ रह सकता है। और मुस्लिम वीमेन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 60 to लेट मी चेक 60 to 62 सॉरी 60 से लेकर के 62 के बीच में रहेगा। एंड जम्मू एंड कश्मीर का जो रहेगा वो 55 to 57 के आसपास
हो सकता है। और PWD का जो है आप इसी के आसपास मान करके चलिए, 52 से लेकर के 53 के आसपास कट ऑफ रहेगा, और ये भी सेम ही रहेगा, 46 टू 48 के आसपास रहेगा। तो ये मैंने बहुत सारी कैलकुलेशन की है और बहुत हर तरह के मार्क्स को कैलकुलेट किया है और एवरेज निकाला है। उसके बाद फिर हमने ये कैलकुलेशन की है, और कैलकुलेशन हमने की है कि आपका 17-18 के आसपास आपका जैसे GDPI में मार्क्स मिलता है, और प्लस आपका जो है एवरेज मार्क्स जो है उसको मैंने दोनों को ऐड करने के बाद जो हमने कट ऑफ कैलकुलेट किया है वो इसी के आसपास आ रहा है। तो ये कट ऑफ जा सकता है, और अभी आप रिज़ल्ट का वेट करें, रिज़ल्ट बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि हेल्थ केयर का रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ गया। तो इसी तरह से आपका भी रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट वीक्स में मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट आ जाएगा आप लोगों का। तो वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आपका GD&PI का परफॉर्मेंस बच्चे पूछते हैं, सर कैसा मार्क्स मिला होगा। हमने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए थे। हमने कुछ स्टूडेंट मुझसे ये कहते हैं, सर मैं आंसर नहीं कर पाया हूँ उसका PI में। तो मैं बता दूँ, मेरे पास तो जो डेटा रहता है या मैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ वो 100% बिल्कुल करेक्ट रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है कि जिन्होंने कोई आंसर नहीं किया था, PI में ज़्यादा आंसर वो नहीं दे पाए थे, लेकिन दे गॉट बेटर मार्क्स। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत सारे आंसर देते हैं, उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। तो वी कांट प्रेडिक्ट कि आपका GD कैसा गया है, अच्छा गया है कि ख़राब गया है। ये प्रोफेसर्स का क्राइटेरिया होता है। दे कैन जज इली, उनको क्या चाहिए वो अपने क्राइटेरिया में आपको फिट पाते हैं, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और आप उनके उसमें अगर फिट नहीं बैठते हैं तो आपको बेटर मार्क्स नहीं मिलता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना चाहिए आपको। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होता है, आई कांटेक्ट होता है, और फ्लुएंसी तो मैटर करता ही करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स आपके लिए मैटर करते हैं। अगर वो सारे फैक्टर सारे क्राइटेरिया पे आप अगर फुलफिल होते हैं तो आपको बेटर मार्क्स मिलता है। तो अब तो आप GDPI दे चुके हैं, आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। रिज़ल्ट का वेट करें, और जब रिज़ल्ट आता है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करेंगे कि सर जो कट ऑफ गया है, जो मैंने बताया, जो प्रेडिक्शन किया है, उसके कितना नियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू। आपकी और भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।